हरिः ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राधे, जय सिया राम। सभी भक्तों को, मित्रों को सादर हरि ओम। भक्तों, आज हम बात करेंगे, मेरे मित्रों, हम आज बात करेंगे सेवा अपराध के विषय में। सेवा अपराध क्या होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जब भी हम पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उस समय हमसे कुछ न कुछ सेवा अपराध बन जाता है, जिसके कारण जो फल हमको मिलना चाहिए भगवान की पूजा करके, वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। सेवा अपराध क्या है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह विषय पहुंच पाए। आइए बात करते हैं सेवा अपराध के विषय में। 32 प्रकार के सेवा अपराधों की चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है, जिसमें सबसे पहली जो सेवा अपराध है वो क्या है? सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊं पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, ये पहला अपराध है। दूसरा अपराध क्या है? रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को न मनाना, उनके दर्शन न करना, यानी भगवान के महोत्सव में भाग न लेना, ये दूसरा अपराध है। तीसरा क्या अपराध है? भगवान के श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, भगवान को केवल दर्शन कर लिया, प्रणाम किया ही नहीं, ये तीसरे प्रकार के सेवा अपराध है। चौथी अपराध क्या है? असुचित अवस्था में दर्शन करना, असुचि अवस्था में भगवान का दर्शन करना, ये भी एक अपराध है। पांचवा अपराध क्या है? भगवान को एक हाथ से प्रणाम करना। ध्यान रखिएगा, भगवान को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना ही गुरुजनों को करना चाहिए, दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। छठा अपराध क्या है? परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना, अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, ये छठा अपराध है। परिक्रमा करते समय जब हम घूमते हैं तो भगवान के सामने आकर कुछ रुकना चाहिए, फिर परिक्रमा करनी चाहिए। सातवां अपराध क्या है? श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, ये सातवां सेवा अपराध है। आठवां सेवा अपराध क्या है? श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेटकर बैठ जाना। नौवां अपराध क्या है? श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। 10वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। 11वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। 12वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। 13वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। 14वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। 15वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। 16वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। 17वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। 18वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। 19वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारे शरीर को ढक लेना। 20वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना। 21वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना। 22वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। 23वां अपराध है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। 24वां अपराध है शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, यानी हमें भगवान ने पर्याप्त धन दे रखा है, फिर भी हम उसमें कंजूसी कर रहे हैं, सामान्य उपचारों से ही पूजा कर रहे हैं, ये 24वां अपराध है। 25वां अपराध है श्री भगवान को निवेदित किए बिना ही किसी वस्तु को खाना पीना, खा लेना पी लेना, ये 25वां अपराध है। 26वां अपराध क्या है?
जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना, ये 26वां अपराध है। 27वां अपराध क्या है? किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना। 28वां अपराध क्या है? श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। 29वां अपराध क्या है? श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। 30वां अपराध क्या है? गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, यानी उनके स्तुति करना, उनको प्रणाम न करना, ये 30वां अपराध है। 31वां अपराध क्या है? अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये भी एक अपराध है। और 32वां अपराध क्या है? किसी भी देवता की निंदा करना। ये 32 प्रकार के सेवा अपराध शास्त्रों में कहे गए हैं। जब भी हम भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, भगवान की सेवा में लगे हों, तो कृपया ध्यान रखिएगा कि ये 32 प्रकार के जो सेवा अपराध कहे गए हैं वो हमसे ना हो। अगर इस 32 प्रकार के सेवा अपराधों से हम बच जाते हैं तो हम को जो फल प्राप्त होता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान की पूजा से, भगवान की सेवा से क्या नहीं मिल सकता, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं, उस कारण को नहीं ढूंढते कि हमसे क्या गलती हुई। तो ये 32 प्रकार के सेवा अपराध आप ना करें। फिर हम किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमको आज्ञा दें। जय श्री राधे।